अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह बॉम्बे कराची हलवा बनाने का बहुत ही आसान और करेक्ट तरीक़ा सीखेंगे। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करके हमें कोऑपरेट कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में 3 कप पानी ले रहे हैं और 1 कप कॉर्नफ्लोर लीजिए और इसी पानी में डाल दीजिए और उसके बाद 2 कप शक्कर डाल दीजिए। देखिए ये 2 कप शक्कर हो गई, ये रहे 2 कप। और अब हम इन तीनों को यानी शक्कर, पानी और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स होने के बाद हम इसे गैस पर रख देंगे यानी चूल्हे पर रखेंगे और इसे पकाना शुरू करेंगे। याद रखिए इसे पकाते वक्त कंटिन्यू चम्मच से हिलाते रहिए। शुरुआत में आप थोड़ा सा तेज़ आंच रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बाद में आपको इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना होगा। तो पकाते वक्त आप इसमें चम्मच से हिलाते रहिए। कोशिश कीजिए कि आप इस हलवे को लोहे की कढ़ाई में बनाएं या फिर आप जर्मन की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक में इसे ना बनाइए। देखिए अभी ये हलवा जो है गाढ़ा होना शुरू हुआ है, यानी ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब गैस के फ्लेम को धीमा कर दीजिए। जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा गैस के फ्लेम को धीमा कीजिए और उसमें 2 कप शक्कर और ऐड कर दीजिए, यानी हमने टोटल इसमें 4 कप शक्कर डालनी है। शक्कर डालकर अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसे फिर से पकाना शुरू कीजिए। हम इसे धीमी आंच पर पका रहे हैं। शक्कर पिघलने तक हमें इसे पकाना है। देखिए शक्कर पिघल गई है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे और देसी घी डालकर भी हम इसे अच्छी तरह से पकाना शुरू करेंगे, लेकिन हाँ याद रखिए हम इसे धीमी आंच पर पका रहे हैं। हम देसी घी डालकर इसे इतना पकाएंगे कि देसी घी इस मिक्सचर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, यानी जज्ब होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसे देसी घी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने तक पकाना है, लेकिन धीमी आंच पर ही। और साथ ही चम्मच भी ज़रूर हिलाते जाइए वरना ये बहुत जल्दी कढ़ाई से चिपक जाता है। तो देखिए देसी घी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है, तो हम दूसरे 3 टेबलस्पून देसी घी इसमें ऐड कर देंगे। फिर से हम इसमें 3 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने की वजह से ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। तो अब फिर से इसे धीमी आंच पर इतना पकाइए कि ये हलवा बिल्कुल देसी घी को अपने अंदर जज्ब कर ले या एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, इस हलवे को बनने के लिए टोटल 1 से सवा घंटा लगेगा। धीमी आंच पर इसे आपको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से स्टिकी बन जाए और इसे इस तरह होने के लिए यानी टोटल बनने के लिए सवा घंटा लगेगा। आप इसे कंटिन्यू इस तरह से हिलाते जाएं चम्मच से। अब इसमें ½ टीस्पून से थोड़ा कम नींबू सत डाल दीजिए। अगर नींबू सत नहीं डालना चाहते हैं तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें लाल रंग डाल दें। देखिए अगर आप लाल रंग नहीं डालना चाहते हैं तो ऑरेंज डाल सकते हैं, ग्रीन डाल सकते हैं, कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। कलर को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और अब हम इसे थोड़ा चेक करेंगे कि ये बना है या नहीं। तो देखिए मैंने इसे प्लेट पर डाला है, ये फैल रहा है और हाथों को चिपक रहा है, मतलब ये बना नहीं है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं कि ये बिल्कुल बारीक कटे हुए काजू और बादाम, साथ ही पिस्ते भी हमने इसमें ऐड कर दिए और अब इसे मिक्स कीजिए और फिर से इसे पकाना शुरू कीजिए। ठीक है, अब हम नट्स के साथ ही इसे पकाएंगे और साथ ही इसमें नट्स भी बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएंगे। नट्स में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा।
तो देखिए ये कितना स्टिकी बनता जा रहा है, देखा आपने। और ये कढ़ाई से चिपक भी नहीं रहा है, बहुत ही आसानी से कढ़ाई से निकल रहा है, कढ़ाई को चिपक नहीं रहा है। ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत आसान है इसे बनाना, बस थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ी सी मेहनत, और बाकी सारी चीज़ें तो घर पर होती ही हैं। तो देखिए कितना स्टिकी बन गया है और बहुत ही आसानी से ये कढ़ाई से निकल रहा है। तो अब हम इसे फिर से चेक करते हैं कि ये तैयार है क्या। देखिए ये चम्मच को बिल्कुल नहीं लग रहा है, देखा आपने, चम्मच से भी फिसल रहा है, मतलब ये बिल्कुल तैयार है। मैंने देखिए इसे एक प्लेट पर डाला, अब थोड़ा सा ठंडा करके अपने हाथों पर इसे इस तरह से लीजिए। देखिए इसकी गोली बन रही है और हाथों को बिल्कुल नहीं चिपक रही है, देखा ना आपने, हाथों को बिल्कुल नहीं चिपक रही है और इसकी गोली बन रही है, मतलब ये बिल्कुल तैयार है सेट करने के लिए। देखिए अब हम इस हलवे को सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए आप किसी भी ट्रे पर घी लगाइए, या फिर बेहतर होगा कि आप बटर पेपर पर घी लगाएं और बटर पेपर पर घी लगाकर इसे किसी मोल्ड में रखें, यानी किसी ट्रे में रखें इस तरह से। यानी बटर पेपर पर मैंने घी लगाया और इसे किसी मोल्ड में रख दीजिए या केक टिन में रखिए और फिर इसे बराबर कीजिए, और इसके बाद आपने इस हलवे को इस बटर पेपर पर डाल देना है। देखिए नींबू सत लगाने की वजह से शक्कर बिल्कुल नींबू सत डालने की वजह से शक्कर क्रिस्टलाइज नहीं हुई है, उसका यही फ़ायदा है। तो देखिए हमने इस हलवे को इस मोल्ड में डाल दिया, नीचे बटर पेपर है। अब हम इसे बिल्कुल बराबर करेंगे चम्मच की मदद से। देखिए हलवा जब अच्छी तरह से पक जाता है तो चम्मच को बिल्कुल नहीं लगता है, देखा आपने। अब इसे बराबर कीजिए और बराबर करने के बाद हम इस पर डालेंगे थोड़े से नट्स, या फिर हम इस पर डाल सकते हैं मेलन सीड्स, यानी तरबूज खरबूज के बीज, या फिर कद्दू के बीज भी हम इस पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पर मेलन सीड्स डाल दिए, क्योंकि ये मेलन सीड्स के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सीड्स डालने के बाद चम्मच से इसे थोड़ा सा प्रेस कीजिए ताकि ये अच्छी तरह से हलवे को चिपक जाएं। तो देखिए अब इसे सेट करने के लिए रखिए, इसे सेट होने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे। 8 से 10 घंटे सेट होने के बाद आप इसे निकाल लीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो गया है और बहुत ही आसानी से निकल रहा है। अब हम इसे कट करेंगे, देखिए कितना सही बना है, देखा आपने। तो अब हम इसे कट करेंगे, तो आप इसे किसी सरफेस पर रखिए और फिर इसे कट कीजिए। इसे कट करने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ, ये बहुत ही अच्छी टिप है। आप चाकू पर इस तरह से कॉर्नफ्लोर लगाइए और कॉर्नफ्लोर लगाकर फिर कट कीजिए। अगर आप वैसे ही प्लेन चाकू से कट करेंगे तो यह हलवा चाकू को इतनी तेज़ी से पकड़ लेता है कि आपका काटना मुश्किल हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा क़ुव्वत लगेगी, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी काटते वक्त। अगर आप इस तरह से कॉर्नफ्लोर लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल कम क़ुव्वत में ये हलवा कट जाएगा। देखिए बहुत आसानी हो रही है, देखा आपने। इस तरह से कॉर्नफ्लोर लगाने से बहुत ही आसानी से ये कट जाता है और चाकू से चिपकता भी नहीं है। तो इस तरह से ये पीसेस कर लीजिए। देखिए कितना सही बना है, देखा आपने, बहुत ही स्टिकी और बहुत ही शानदार सा हलवा हमारा तैयार है। और अब हम इस हलवे के और छोटे से पीसेस करते हैं। बिल्कुल हलवाई वाला ये हलवा हमारे पास तैयार है। आप इसे टेस्ट करें, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। इसे बनाकर आप ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो कहिए कैसी लगी रेसिपी। इस रेसिपी के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिए। देखिए कितना स्टिकी है ये, कितना शानदार है। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखना। इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।